हेलो, मेरा नाम मोहन है। मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था, इसलिए मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। मुझे लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में मेरी बहुत फटती थी। और ऊपर से नए स्कूल में एक नियम था कि 50% तो लिखने वाले और वो मार्क्स थे और 50% ओरल मार्क्स थे। यानी आपको क्लास में बोलना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे सबके सामने। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा कपकपी छूट जाती थी। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने एक कागज़ पे लिख दिया कि मैं सुन नहीं सकता बिल्कुल भी और बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। और वो कागज़ ले जाके मैंने प्रिंसिपल को पकड़ा दिया। जब प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो उन्होंने मुझसे सवाल किए, क्या तुम सच में नहीं सुन सकते हो? मुझे सुनाई तो सब दे रहा था, लेकिन मैंने नाटक किया जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं उनकी तरफ थोड़ा झुका कान ले जाकर, ताकि उन्हें लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। उन्होंने फिर से मेरे कान में बोला, फिर भी मैंने ऐसा नाटक किया कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर उन्हें ऐसे लगा कि भाई मुझे सच में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर उन्होंने मुझे क्लास में ले जाके अगली वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया और मैं उधर बैठ गया। फिर मुझे क्लास में कभी भी किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा काम हो गया था। मुझे ओनली रिटर्न असाइनमेंट मिलते थे, मतलब लिखना ही पड़ता था मुझे, और बोलना बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। ये तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। हमारे जिम टीचर बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मैं गूंगा और बहरा था उनकी नज़रों में। अगर वो कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते तो उनकी शिकायत हो सकती थी। मतलब कोई ना कोई जाके प्रिंसिपल सर को शिकायत कर देता और उनकी जॉब चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक से मैं खड़ा था तो स्पोर्ट टीचर मेरे पीछे आए और उन्होंने ज़ोर से मेरे कान में चिल्लाया और मैं ज़ोर से उछल पड़ा। तब उनको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी पुरानी स्कूल से कंफर्म किया कि मैं सच में गूंगा बह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, ये क्या माजरा है? तो मैंने उनको बताया कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा कपकपी छूटती है, मेरी फटती है। तब उनको सारी बात समझ में आई और वो तो बहुत अच्छे आदमी निकले। उन्होंने इसके बारे में कोई एक्शन लेने के बजाय उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत ज़्यादा बहादुर और बोल्ड इंसान हो। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बोलना चाहिए ताकि तुम इसमें बढ़िया हो सको। लेकिन वो मेरे डर को समझ नहीं सकते। उनको पता नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं क्लास में हाथ खड़ा करके कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये मेरा प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और हो सकता है एक दिन मैं IIT और IIM जैसी कॉलेज में भी जाऊँ। लेकिन इसका एक घाटा ये भी है कि मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है स्कूल में। ये मेरे लिए थोड़ा बुरा हो सकता है। जैसे जब भी कोई क्लास में कोई चुटकुला मारते हैं तो मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ता है और हंसी को कंट्रोल करना पड़ता है। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात मैंने मेरे एक दोस्त को बता दी जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ क्लास में। मैंने ये सारी बात बताई तब आपको उसका मुँह देखना चाहिए था। उसके तो हवा ही उड़ गए थे। उसकी तो शक्ल पे 12 बज गए थे जब उसने ये बात सुनी। तो मेरे माता पिता को इस बारे में पता था, क्योंकि मुझे उनको बताना ही पड़ा, क्योंकि जब स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया जाता तो मेरा ये झूठ सबको पता चल जाता। इसलिए मुझे सारा सच अपने माता पिता को बताना पड़ा। जब मैंने मेरे पेरेंट्स को ये बताया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए भी नंबर लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास में बोलने की बजाय। मेरे पेरेंट्स को पहले मेरे इस डर के बारे में पता नहीं था, इसलिए जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया। मैं पहले तो जब उस कोर्स में लोगों से बात करता था, लोगों के सामने बोलता था, तब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, मैं रोने लग जाता। लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें अच्छा होता गया और मैं लोगों के सामने आराम से बोल सकता था और मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। अब तो मैं उस टाइम का ही वेट कर रहा हूँ जब मैं अपनी स्कूल में भी बता सकूँ कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। लेकिन इसमें अभी टाइम है, अभी मैं नहीं बताऊँगा, अभी मुझे और भी बेटर होना है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।